हाय गाइस, दिस इज़ रवि धामेजा एंड यू आर ऑन माय चैनल RDX राइड्स इंडिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों, चेन्नई में आज दिन भर तो टाइम नहीं मिला है। दिन भर में आज मैं आया हूँ चेन्नई में, रात हो गई है, आया हूँ मरीना बीच पे। आई डोंट नो ये बीच कैसा है, बट चल के दिखाते हैं आपको। वैसे शहर में सारी दुकानें या सारा मार्केट 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बंद हो जाता है। होपफुली मरीना बीच में हमको कुछ तो मिलेगा, शायद कुछ खाने की चीज़ें मिले या नहीं मिले, दैट आई डोंट नो, बट आई एम श्योर मरीना बीच अच्छा होगा। काफ़ी पॉपुलर बीच तो है, आप लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा इसके बारे में। चलो देखते हैं कैसा है मरीना बीच चेन्नई का। सी यू गाइज, वेलकम टू मद्रास। सॉरी, अगर ये व्लॉग 1996 के पहले बना होता तो मैं आपको वेलकम टू मद्रास ही बोलता, बट अब मुझे बोलना पड़ेगा वेलकम टू चेन्नई। 1996 से सिटी का नाम चेंज होकर मद्रास से चेन्नई हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये अंडरवे है, जो कि रोड क्रॉस करने के लिए अंडर ब्रिज बना है, जिसको क्रॉस करके जाना पड़ता है अगर आपको मरीना बीच पहुंचना है तो ये मरीना बीच पहुंच रहे हैं हम। इसके बाहर के विजुअल्स बहुत ही बेहतरीन हैं। आपको मरीना बीच के बारे में और चेन्नई के बारे में अगेन मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं, और मुझे नहीं लगता कि आपको सारे फैक्ट्स के बारे में पता होगा। चलिए जैसे जैसे आगे चलेंगे एक एक करके मैं आपको सारे फैक्ट्स बताता जाऊँगा। यार ये जो रास्ता है ये है मरीना बीच जाने का, तो चलो सबसे पहले इससे शुगर केन जूस ले लेते हैं। शुगर केन ना, यार मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इस रास्ते में सबसे ज़्यादा मेरे को दो चीज़ों की शॉप्स दिख रही हैं। एक तो टैटू वालों की, टैटू बनाने वालों की, टैटू आर्टिस्ट की, और दूसरी गॉगल्स की। क्या कॉम्बिनेशन है समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ सबसे हाई क्वांटिटी में या सबसे ज़्यादा जो मेरे को शॉप्स दिख रही हैं, देखो टैटू। मेरे ख्याल से हर थर्ड और फोर्थ शॉप टैटू की है। आई डोंट नो, कुछ पता नहीं था मेरे को उसके बारे में। नॉनवेज खाने वालों के लिए तो ये पूरे रास्ते में सैंड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको रेत बहुत ज़्यादा मिलेगी। चलना भी थोड़ा संभल के पड़ रहा है, और ऐसे कैजुअल फॉर्मल शू में तो चलना और मुश्किल हो जा रहा है। चलिए, ये जिस बीच पे हम आए हैं इसका नाम है मरीना बीच। इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीच है। यस, मरीना बीच इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बीच। ये मुझे नहीं पता था। इस शहर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, चेन्नई के बारे में, तो इस शहर की खासियत ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ये एक अकेला इंडिया का ऐसा शहर था जिस पे अटैक हुआ था। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया अनअफेक्टेड था, इंडिया पे कोई इफेक्ट नहीं आया था। चेन्नई ऑटोमोबाइल कैपिटल बन चुका है इंडिया का। ऑलमोस्ट सारी ऑटोमोबाइल कंपनी का पहला रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया से ही शुरू होता है, चाहे वो BMW हो, चाहे वो अशोक लीलैंड हो, और ये सारी कंपनीज हो। कौन सा है? मिर्चा भाजी, केला भाजी, आलू भाजी, प्याज भाजी। ये कौन सा है? ये मिर्चा, ये मिर्ची, ये केला, केला, ये तो आलू ही है ना। और ये जो तल रहे हैं वो कौन सा है? गोभी का पकड़ा है। गोभी का। अरे वाह, शाम को आएगा तो सब दिखाएगा, रात को कम दिखेगा, सब तो खाली। अभी बहुत है, कम थोड़ी है। हमको मिर्ची का दोगे? देगा। पहले मिर्ची का 1 प्लेट दे दो यार। ठीक है भैया। भाई चटनी देगा? भाई चटनी देगा कोई? हाँ देगा देगा। दो ना। चटनी नहीं देगा तो कैसे खाएगा आदमी इसको? चटनी के साथ खा के देखें। गरम बहुत है यार, ये बहुत गरम है, फिर वो गरम है। गैस का टेस्ट अच्छा है, एक्चुअली अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, आपको भी खाना है क्या?
ये हमारे साथ विदित श्रीवास्तव जी बैठे हैं। पता नहीं था कि मरीना बीच में आके ये खाएंगे। ये ढूंढने आए थे फूड जॉइंट्स वगैरह मिलेगा। और कैसा लगा विदित? बहुत टेस्टी है। सही में टेस्टी है ना? पूरी कहानी है। वेलकम टू चेन्नई। बोलूंगा नहीं है कैसे हैं, मारेंगे नहीं तो बहुत। चेन्नई इंडिया का पहला वो शहर है जिसको वाईफाई का वास्ट नेटवर्क मिला था। यस, चेन्नई से बड़ा वाईफाई नेटवर्क इंडिया में किसी सिटी के पास नहीं था, तो ये पहली ऐसी सिटी है। चलिए कुछ और बताता हूँ आपको। चेन्नई का जो सेंट्रल जेल है वो इंडिया का आज भी सबसे बड़ा जेल है। यस, सेंट्रल प्रिजन ऑफ चेन्नई इज द लार्जेस्ट प्रिजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा जू जो है वो भी चेन्नई में है। सॉरी मैं उसका नाम नहीं ले पाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है, बट या सबसे बड़ा जू चेन्नई में है। इसके साथ ही दोस्तों आप इस सिटी का मज़ा लीजिए। मैंने जितना कवर किया, टू बी ऑनेस्ट मरीना बीच मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हो सकता है शायद मैं रात को गया हूँगा, बट अदरवाइज सिटी वॉज ओके। बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा मैं। विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है। व्लॉग में आप आगे भी देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। चेन्नई की एक और यूनिक चीज़ है, जब मैं किसी होटल में गया, यहाँ के एक होटल में जब हम खाना खाने के लिए गए, तो वहाँ का जो मेन्यू था बड़ा ही अजीब और बड़ा अलग लगा मुझे। चलिए देखते हैं आगे। चलो यार, ये रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के देखते हैं क्या। होपफुली नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं होना चाहिए। अंदर नहीं, ऊपर है। कौन से फ्लोर पे रेस्टोरेंट? विच फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर। तो स्टेयर कैसे भी जा सकते हैं? यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे हर डिश का नाम यहाँ की लोकल लैंग्वेज और लोकल लिटरेचर में भी लिखा है। पूरी मसाला, घी पोंगल, इडली अप्पम, कुरमा। बाप रे, मुझे तो नाम भी गलत अलग अलग है भाई। एक चीज़ समझ में आई, पहचानी नहीं, जीरा राइस। हाँ चलो, यहाँ पे नाम तो पहचाने लग रहे हैं। खाना कैसा होगा भगवान जाने। घी रोस्ट, थोड़ी मसाला डोसा, घी स्मॉल ऑनियन उत्तपा। भाई ये दूसरा पंजाब है क्या? A to B स्पेशल नॉर्थ इंडियन शादी। परोटा कुरमा, फुल्का। यहाँ फुल्का बराबर लिखा है। पनीर पिज़्ज़ा। अरे बाप रे, ये क्या है? ट्रेडिशनल आइटम्स। यहाँ पे कुछ मिलेगा हमको? कारा कोजू कट्टलाई, कोकोनट बोली, दाल बोली, बाप रे, बज्जी बोंडा, कारा अप्पम, स्वीट अप्पम, अप्पम कोकोनट मिल्क, छोला पूरी। चलो चाट वाले आइटम में ये हो गया। ये जो ऑथेंटिक आइटम है ना, ये एक्चुअली पसंद करने वाला आइटम। ऐसे पत्ते पे आना और इस तरीके से अलग अलग चटनी देना। चलो इसको खा के देखते हैं। इडली मंगाई है। हाँ ठीक है, इसमें क्या है? मस्त कॉफी है। मैं खाने के बाद देखते हैं हुआ तो फिर। ये तो सही में अच्छी लग रही है कॉफ़ी। ये है कॉफ़ी, और एक्चुअली कॉफ़ी एक नंबर है। चाय ना सही, कॉफ़ी सही, मज़ा आ गया। लेकिन यार आप चेन्नई में आए और गोल्ड की बात ना हो, इसलिए आपके लिए छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा क्या, पूरी की पूरी गोल्डन कार ही शूट कर ली मैंने। बड़ी यूनिक लग रही है ये कार। है दिल्ली पासिंग, चेन्नई में खड़ी थी, बट बड़ी यूनिक लग रही थी यार। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने शूट किया है जो नॉनवेज लवर हैं या नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज ये जो बुहारी आउटलेट है इसमें वेज मिलता ही नहीं है और बहुत फेमस है चेन्नई में। इस शहर में
ब्रिटिश आर्किटेक्चरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगी। बहुत सारे चर्च हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं रोड के किनारे पे भी अगर आप देखेंगे तो। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे आगे चलते हैं। एक चीज़ आपको और बताऊँ चेन्नई के बारे में, यहाँ के लोग इनकी कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और सबको उससे सीखना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम बढ़ रहे हैं मेरी होटल की तरफ, जहाँ हमने स्टे किया था, वो है होटल ताज क्लब हाउस। चलिए आगे देखते हैं होटल। जितना ब्लॉग अच्छा लगेगा, जितना आप अच्छे से बताएंगे, ब्लॉग उतना अच्छा बनेगा। सी यू, बाय बाय।